हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% तक की रैली हमें नजर आया है। अभी आईआरसीटीसी के अंदर या फिर जितने भी कंपनी जो कि रेलवे से रिगार्डिंग काम करता है, जैसे कि आईआरएफसी कंपनी है, आरवीएनएल कंपनी है, आयरकॉन कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, जितने भी कंपनीज है ना जो कि रेलवे से रिगार्डिंग काम करता है, उन हर एक कंपनी के अंदर आज के दिन एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आया। बेसिकली कोई ज्यादा रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर तो नजर नहीं आया, लेकिन मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनी के अंदर रैली आया। देखिएगा, आईआरएफसी कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 11% तक की रैली हमें नजर आया। अभी ये सभी रैली के पीछे की वजह क्या है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि गवर्नमेंट क्या क्या अनाउंसमेंट करता है, क्या क्या चेंजेस करता है, क्या क्या बदलाव करता है, क्या क्या नया इम्प्लीमेंट करता है, उसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जब भी गवर्नमेंट नए नए पॉलिसीज लाएगा, नए नए चेंजेस करेगा, नया नया कुछ बदलाव लाएगा, उस वक्त हमें रेलवे से रिगार्डिंग कंपनियों को बेनिफिट होगा। क्योंकि करंटली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने क्या डिस्कस किया था, कि स्टेटमेंट क्या दिया था कि 2023 के अंदर 2024 के अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट ये कहाँ कर रही है, रेलवेज के अंदर कर रही है। तो अगर रेलवेज के अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, वो कोई डेवलपमेंट रिलेटेड हो, वो कोई रिपेयर रिलेटेड हो, या फिर कोई नई ट्रेन को ऑपरेट करना है उस रिलेटेड हो, जितने भी अपडेट्स आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमें रेलवे वाली कंपनीज को होगा, जो कंपनी रेलवे के अंदर काम करती हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उसी न्यूज के कारण एक एक अपडेट्स अभी दोस्तों हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 17% तक की जंप हमें नजर आ चुकी है, और 792 रुपीज की क्लोजिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली 792 रुपीज की तो क्लोजिंग हमें कंपनी ने दिखाया, लेकिन एक्चुअली कंपनी का अगर आप यह ओपनिंग देखोगे या फिर हाई जो कंपनी ने अपना क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 800 रुपीज का, यही कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई नजर आया हुआ है। अभी करंटली अगर आप देखोगे 52 एक हाई कंपनी ने अभी हमें क्रिएट किया हुआ है। देखिएगा, एकदम फ्रेश अपडेट्स और रिसेंटली अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, टाइम एंड डेट नोट करना, ऑलमोस्ट हमें 12:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। IRFC शेयर प्राइस हिट 52 वीक हाई, एक्सपर्ट सी मोर अपसाइड। अभी एक्सपर्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों टारगेट्स हमें क्या दिया गया है। देखिएगा, आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में गो अप टू 850 अ पीस लेवल इन शॉर्ट टर्म सेज एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि आईआरसीटीसी का जो टारगेट है वो 850 रुपए के आसपास दिया गया है। और इससे पहले भी जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें जो टारगेट दोस्तों दिया गया था, कहीं ना कहीं 850 रुपए के ही आसपास या फिर 900 रुपए के आसपास हमें टारगेट दिया गया था। जहां दोस्तों ये पुरानी खबर है, ये खबर के अंदर मैं आपके साथ टारगेट शो करना चाहूंगा। पहले जो ब्रोकरेज फर्म ने जो टारगेट अपना दिया था ना, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म अगर आप नाम दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ये जो ब्रोकरेज फर्म है या फिर जो एनालिस्ट है ना, इन्होंने 850 रुपए का टारगेट बहुत पुराना दिया हुआ था, 1.5 महीने पहले का यह खबर है, जिस खबर से मैं आपके साथ दोस्तों ये शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पहले इन्होंने भी 850 रुपए का टारगेट दिया था, और रिसेंटली अभी भी हमें 850 रुपए का टारगेट एक्सपर्ट के द्वारा फिर से दिया गया है। सबसे पहले खबर की अगर बात की जाए तो जो रेलवेज है ना वो क्या कर रहा है, कलर करंटली रेलवेज ने क्या किया, एक प्लांट हमें या फिर एक प्लान करंटली जनरेट किया है, अनाउंस किया है फॉर मेजर एक्सपांशन ऑफ नॉन रेलवे कैटरिंग बिजनेस अक्रॉस द कंट्री। तो करंटली कंपनी ने क्या किया है, केटरिंग के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए जो एक्सपांशन है वो करंट बेसिस के पर कंपनी कर रहा है। तो जितना ज़्यादा कंपनी अपना एक्सपांशन करेगा उतना ही शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें नज़र आएगा। एक अलग अपडेट्स की अगर बात की जाए तो जो कंपनी है ना वो लगातार दोस्तों ब्रांड्स या फिर बिजनेस है ना उसको प्रमोट कर रही है अंडर मिनी रत्न पीएसयू। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसके भी कंपनी को बेनिफिट्स हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये जो अपडेट है ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे पहले नजर आया है, एकदम फ्रेश अपडेट से। देखिएगा, आईआरसीटीसी टू एक्सपांड इट्स कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी बिजनेस बियॉन्ड रेलवेज। यानी कि रेलवे सेगमेंट से तो कंपनी बिजनेस तो करता ही है, लेकिन उनका केटरिंग का सेगमेंट कंपनी एक्सपांड कर रहा है, और हॉस्पिटलिटी का सेगमेंट दोस्तों कंपनी एक्सपांड कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स के ऊपर जाकर दोस्तों देखोगे तो वहाँ आपको फ्लाइट बुकिंग का भी ऑप्शन नज़र आएगा, बस बुकिंग का भी ऑप्शन नज़र आएगा,
होटल बुकिंग का भी ऑप्शन नज़र आएगा। ये भी फ्री का तो दोस्तों कंपनी ने ये ऑप्शन हमें इनके वेबसाइट्स के ऊपर तो प्रोवाइड नहीं किया। इससे भी कंपनी ने क्या किया, अलग अलग कंपनी के साथ साथ अलग अलग बिजनेस के साथ साथ कंपनी ने पार्टनरशिप किया है। अभी क्यों किया है, इसका कंपनी को क्या बेनिफिट होगा ना, जिन सारी कंपनीज को कंपनी ने पार्टनर किया है, पार्टनरशिप किया है, दोनों कंपनीज को यानी कि आईआरसीटीसी और अलग जो कंपनी है ना, दोनों कंपनीज को विन विन सिचुएशन के हिसाब से इसका बेनिफिट होने वाला है और इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स हमें दोनों कंपनी को मिलने वाला है। और बहुत अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर आ सकते हैं। मैंने बहुत पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। अभी कब मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेवल्स था 650 का। आपको चैनल्स के ऊपर जाके दोस्तों अवेलेबल जो वीडियो होगा ना, आप 1.5-2 महीने पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि आईआरसीटीसी के बारे में हमने शेयर किया था। मैंने एक ही लेवल्स आपके साथ दिया था, ये 650 रुपए का लेवल, और कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास हमने खरीदारी भी किया था। अभी क्या देख के खरीदारी किया था, हमने ये देखा था कि जो कंपनी जो मूविंग एवरेज लाइन है ना, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि येलो लाइन इंडिकेट्स करता है, ग्रे लाइन इंडिकेट्स कर रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी दोस्तों ये येलो मूविंग एवरेज यानी कि येलो लाइन ग्रे लाइन को क्रॉस करेगा, साथ में जो शेयर प्राइस भी इसको अगर क्रॉस करता है, ऊपर सस्टेन अगर दोस्तों कर पाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहता है कि तेज़ी आ सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, देखिएगा, एक कंसोलिडेट किया, क्रॉस किया और बाद में तेज़ी आया। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसी की वजह से फिर से रिटेस्ट हमें नज़र आया था, वॉलेटाइल नज़र आया था। लेकिन फिर यह कंपनी ने सस्टेन किया, सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से जो कंपनी निकला है ना, अब देखिएगा रुकने का दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी नाम नहीं ले रहा। अभी क्या है, कंपनी के अंदर ढेर सारी तेजी हमें आने वाली है, ढेर सारी तेजी आ सकती है, और सबसे पहले 850 रुपए का टारगेट। बाकी दोस्तों कंपनी के अंदर कोई निगेटिव खबर नहीं है, अच्छी कंपनी है। इंटरनेट टिकटिंग के अंदर, केटरिंग्स के अंदर, टूरिज्म के अंदर बहुत अच्छा खासा बिजनेस करती है। इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो एफआईएस के द्वारा लगातार खरीदारी है, यहाँ आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली एफआईएस खरीदारी कर रही है। डीआईएस के द्वारा भी लगातार खरीदारी है, और पब्लिक के द्वारा लगातार माल दोस्तों बेच रहे हैं। 21% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 20.5% का स्टेक किया, और करंटली 20% का स्टेक नजर आ रहा है। जितना स्टेक बेचा है उतना ही स्टेक एफआईएस ने और डीआईएस ने खरीदारी किया है, और इसी के पीछे की वजह है कि कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है, और यही रीजन है कि लगातार म्यूचुअल फंड्स भी माल हमें खरीदारी कर रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में कि क्यों हमें तेजी आया। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट आपके साथ प्रेजेंट किया है कि जो पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट्स के द्वारा जो नया नए चेंजेस हमें करंटली हो रहा है, रेलवेज के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इसी की वजह से आज के दिन जो रेलटेल कंपनी है, आईआरएफसी कंपनी है, आरवीएनएल कंपनी है, जो रेलवे सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, या फिर वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, या फिर वो कोई भी सेगमेंट से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ उसके पीछे या फिर उसके आगे रेलवेज ये नाम लिखा हुआ हो, उस हर एक कंपनी के अंदर तेजी आया है। जैसे कि आईआरएफसी के अंदर 11% का रैली आया। पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो 20% तक की रैली हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखना तेजी के पीछे की वजह क्या है, यहाँ अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत हमें पॉलिसीज के अंदर नए आपको चेंजेस, जैसे कि डेवलपमेंट इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग, कहीं ना कहीं जो कंपनी आपने रेलवे सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए जो स्पेंड कर रही थी ना, तो जितना अभी बचा हुआ है वो लगातार दोस्तों ये हमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आया हुआ है रेलवेज के अंदर, जो कि इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। इन्होंने क्या किया है, 91% तक का जो अमाउंट है रेलवेज के अंदर कैपिटल है, वो निवेश कर लगातार कंपनी कर रही है, या फिर लगातार गवर्नमेंट कर रही है। रिवैम्पिंग ऑफ स्टेशन एंड ट्रेन्स देखोगे तो द रिवैम्प ऑफ मेजर स्टेशन लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कपल विद द प्रोडक्शन ऑफ 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स। तो अभी ये 400 नए वंदे भारत ट्रेन जो लगातार दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, तो जो कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको तो बेनिफिट होगा, जो ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी उसको, तो उसको भी बेनिफिट होगा, और जो कंपनी ये पूरे सेगमेंट को ऑपरेट करेगी, नए वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करेगी, जैसे कि आईआरसीटीसी कंपनी, तो उस कंपनी को भी बेनिफिट्स हमें नजर आएगा। एक और अगर आप पॉलिसीज देखोगे तो ग्रोथ इन अ पैसेंजर सेगमेंट, यानी कि पैसेंजर सेगमेंट के अंदर भी ग्रोथ है, या अपडेट क्या है, द रेलवे सेगमेंट हैज बीन ग्रोथ इन पैसेंजर कोड ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड रेजिंग इनकम अकॉर्डिंग टू द शेयर मार्केट। जैन India is projecting to account for 40% of the total global share of rail activity by 2050। तो जो 40% तक का जो एक्टिविटी होने वाला है ग्लोबल का, वो ऑलमोस्ट हमें 2050 तक जाते हुए नजर आएगा। लेकिन जो जितने भी ट्रेन बनाने वाली कंपनी है,
ट्रेन्स ऑपरेटिंग वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन रेलवे वाली कंपनी है, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन करता है, उन कंपनीज को भी इसका बेनिफिट होगा। जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि IRFC, RVNL, IRCTC ये कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या है ना कि कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। ये बाइंग करने का समय नहीं है, ये होल्ड करने का दोस्तों समय है। तो जिसकी वजह से जब भी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, ये बाइंग करने की कोशिश करना। ये बहुत अच्छी कंपनी है, क्वालिटी वाली स्टॉक से और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हमें कंपनीज नजर आ रही है। ये ऐसी कंपनी है, इस कंपनीज के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड हो, FIIs हो, DIIs हो, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो जरूर दोस्तों इन कंपनीज को मिस बिल्कुल भी मत करना। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, अग्जिता कॉटन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें मैक्सिमम के अंदर 70% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है और 33 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:3 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 3 के बदले 1 शेयर आपको ये कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।